द्वितीय अध्याय गिरिजा द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर गिरिजा नंदिनी अत्यंत आनंद में मग्न हो गई और पुण्य व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगी। तभी भगवान आशुतोष की आज्ञा से अनेकानेक ब्राह्मण, भृत्य एवं गण वहां आ उपस्थित हुए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, सप्तनिक चतुरानन एवं पार्वती पति भगवान शंकर भी वहां आ गए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के सहित वहां पधारे। साथ में उनके पार्षदगण भी थे। तदंतर सनक, सनंदन, सनातन, कपिलदेव, धर्मपुत्र, नर नारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां समुपस्थित हो गए। समस्त प्रभु देवता, यक्ष, नाग, किन्नर आदि तथा सभी दिक्पाल एवं पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी, पुत्रादि के साथ वहां आ गए। उनके साथ धरती में उत्पन्न होने वाले रत्न, मणि आदि अनेक दुर्लभ पदार्थ, 1,00,000 गज रतन, 3,00,000 वरद रतन, 10,00,000 गो रतन, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4,00,000 मोती, 1,000 कौस्तुभ मणियाँ तथा अनंत स्वादिष्ट मिष्ठानों एवं पकवानों के 1,00,000 भाग भी उनमें सम्मिलित थे। साथ ही अन्य व्रतोपयोगी वस्तुएं भी वे शैलराज ले आए थे। मनु, मुनि, ब्राह्मण, विद्याधर आदि के भी अनेकानेक समुदाय उस व्रतायोजन के आरंभ में ही वहां आकर ठहर गए। सन्यासी, भिक्षुक एवं बंदीगणों की संख्या भी कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां आ उपस्थित हुए थे। कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया गया था और उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। भगवान शंकर का भवन पद्राग मणियों द्वारा बना था, जिसमें सर्वत्र बंधनवार बंधे थे और वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, फल, दूर्वा, पुष्प एवं कदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं भी समागत व्यक्तियों का अभिनंदन और समर्चन कर रहे थे। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई। भोजनादि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। शिवजी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थे। सृष्टि सहित संहारकारिणी जगदम्बा पार्वती जी के व्रतानुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र, दानाध्यक्ष धनेश्वर कुबेर, धनाध्यक्ष तथा भगवान भास्कर काराध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव को भोजनाध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समा नहीं रहे थे। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लग गए तथा दूध, दही, घृत, तेल आदि की तो मानो नदियां ही प्रवाहित होने लगी। गुड़, शक्कर आदि के पर्वत तुल्य अनहित ढेर लगे थे। रजत और स्वर्ण से धरती लिप गई, जिस पर मणि, रतन आदि के अनेकानेक ढेर लगते जा रहे थे। तैयार भोजन सामग्री भी गिरि शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी थी, जिसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उस सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट समागतों के लिए रसोई तैयार कराने का कार्यभार सिंधु कन्या लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में लिया तथा अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन तैयार किए गए। उस भोजन को परोसने का कार्य 1,00,000 ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य ऋषि मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल वितान के नीचे बैठे। वहां बैठने के लिए सुंदर, कोमल, मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पदानुसार बैठने की व्यवस्था थी।
भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दर्शनीय भव्य रत्न सिंहासन था जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब और प्रमुख देवता एवं ऋषिगण स्थित थे। उनके तेजस्वी पार्षदगण उन पर चंवर डुला रहे थे। उस समय सिद्ध चारणादि उनका सत्वन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उसी समय चतुरानन की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्पतरुनाथ, मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। हे प्रभु, गिरिजा नंदिनी आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती हैं। उसे श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्वज्ञ, सर्वांतरयामी एवं समस्त कर्म फलों के देने वाले हैं। अतएव परम मंगलकारिणी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरांत पार्वती पति ने उनका अनेक प्रकार से सत्वन किया और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, गिरिजानाथ, आपकी धर्मपत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्य व्रत का आरंभ करना चाहती हैं, वह व्रतराज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभिष्ट फलों के प्रदान करने में समर्थ, समस्त सुखों और कल्याणों को देने वाला तथा अंत में मोक्ष का ज्ञाता है। इसके अलावा अनुष्ठान से हजारों राजसूय यज्ञों का पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र, इस व्रत के अनुष्ठान में हजारों राजसूय यज्ञों के समान ही साधन जुटाने में धन का व्यय होता है। इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, परंतु साध्वी शिवा इसे करने में सहज समर्थ हैं। इसलिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से उनके अंग में भगवान गोलोकनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान रमानाथ के कृपापूर्ण वचन सुनकर भगवान वृषभध्वज प्रसन्न हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया। तदुपरांत वे वहां से उठकर अंतपुर में गए और गिरिजा नंदिनी को भगवान नारायण के कहे हुए वचन सुनाए। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रतारंभ का शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी के व्रतारंभ काल में भगवान शिव की प्रेरणा से अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे। तभी शैल नंदिनी ने पवित्र गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधि पूर्वक रतन मणि मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया और तब श्रेष्ठ मुनियों एवं पुरोहित को रत्नमय सिंहासनों पर बैठाकर उनका पूजन किया गया। फिर आदिदेव गणेश्वर की पूजा के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन किया गया। तदुपरांत स्वास्तिक वाचन, पुण्या वाचन, मृतिका, मातृका पूजन आदि के साथ ही व्रत का आरंभ किया। मंगल कलश पर गोलोकनाथ पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का आवाहन कर षोडशोपचार से उनका अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजन में त्रैलोक्य दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तदुपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ सत्वन किया। तदंतर तिल घृत की 3 लाख आहुतियों से शिवप्रिया ने हवन किया और फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों एवं अतिथियों आदि को विविध प्रकार सुस्वादु दिव्य व्यंजनों से भोजन कराया और विप्रों को स्वर्ण आदि की दक्षिणाएं दी। सभी पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। चारणादि ने शिवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। व्रत की समाप्ति, पुरोहित का दक्षिणा याचना। इस प्रकार परम साध्वी गिरिजा नंदिनी ने पुण्यक व्रत का आरंभ किया और 1 वर्ष तक जब जिस नियम का पालन करने का विधान था तब उस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करती रही। धीरे धीरे दिन खिसकते गए और व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते गए। अंतिम 15 दिनों में निराहार रहने के पश्चात व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, सुव्रते, आपका व्रत पूर्ण हो गया, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, द्विजवर, आज्ञा कीजिए कि आपको दक्षिणा में क्या दूं। मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको ना दी जा सके। देवी, पुरोहित ने कुछ हिचकते हुए कहा, मेरी मांग आपको कुछ अटपटी सी लगेगी, इसलिए सोचता हूँ कि दक्षिणा लूँ ही नहीं।
किंतु एक द्विधा यह भी है कि दक्षिणा न लेने से व्रत अनुष्ठान का जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा या नहीं। गौरी ने कहा, पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक होता है। फिर जो लोग देने में समर्थ ना हों उनकी बात दूसरी है। मैं तो अभिष्ट दक्षिणा देने में समर्थ हूँ, तब ना देने से कार्य की पूर्ति कैसे होगी। पुरोहित बोले, देवी, मैं इसीलिए नहीं मांगना चाहता कि कहीं आप दक्षिणा दे ही न सकें। फिर भी आपका आग्रह है तो निवेदन करता हूँ। मैं आपके पति भगवान वृषभध्वज को दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ, आप उन्हीं को दक्षिणा में दे दें। पार्वती जी को ऐसी दक्षिणा मांगने की आशा नहीं थी। भगवान त्रिलोचन उनके प्राणाधार हैं, भला वह उन्हें किसी को कैसे दे सकती हैं। फिर पुरोहित उन्हें लेकर करेंगे भी क्या। नहीं, ये पागल तो नहीं हो गए हैं। वह शैलपत्री पुरोहित की मांग पर रह रहकर विचार करती हुई व्याकुल हो रही थी। उनका समस्त आनंद उल्लास लुप्त हो गया और वे रोती रोती मूर्छित होकर वहीं गिर गए। मोहन नाशिनी परम्बा को मोह विवश एवं मूर्छित हुई देखकर समस्त उपस्थित समाज हंसने लगा। भगवान विष्णु, कमलासन, ब्रह्मा एवं दिव्य ऋषि मुनियों को भी हंसी आ गई। तभी भगवान श्री हरि की प्रेरणा से उमानाथ अपनी प्राण प्रिया के पास पहुंचकर उन्हें सचेत करते हुए बोले, गिरिजा नंदिनी, उठो, पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने से अवश्य ही तुम्हारा मंगल होगा। देखो, देव कार्य, पितृ कार्य एवं नित्य नैमित्तिक कर्म भी यदि दक्षिणा रहित होता है तो फल रहित हो जाता है। उसके कारण कर्मकर्ता को कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। तदुपरांत उसे दीनहीन अवस्था के साथ शत्रुओं से भी पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए वह संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय दे देनी चाहिए, अन्यथा वह दक्षिणा बढ़ती हुई कई गुना हो जाती है। पार्वती जी को चेत हो गया और उन्होंने अपने पतिदेव की उक्त बातें भी सुन ली, किंतु सोच विचार करती हुई मौन खड़ी रही। यह देखकर भगवान विष्णु और चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भी उन्हें समझाया और कहा, देवी, आपके द्वारा धर्म की रक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। धर्म ने भी कहा, शैल नंदिनी, आपने पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने का वचन दिया है, इसलिए उसे इच्छित प्रदान करके मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा में ही सब प्रकार का मंगल होना निहित है। पार्वती जी को इंद्रादि देवताओं ने भी बहुत समझाया। जब उन्होंने कोई उत्तर ना दिया तो प्रमुख ऋषि मुनियों ने उन्हें विश्वास दिलाया, शिवे, आप स्वयं ही धर्म को जानने वाली है, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबके यहाँ उपस्थित रहते हुए आपका किसी भी प्रकार से अकल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रही। तब ब्रह्मापुत्र सनत कुमार, जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोले, देवी, या तो मुझे अभिष्ट दक्षिणा दो अथवा आपको अपनी दीर्घकालीन तपश्चर्या का शुभ फल भी त्याग देना होगा, क्योंकि इस महान कर्म की दक्षिणा प्राप्त न होने पर मैं इसका फल तो प्राप्त कर ही लूँगा, अन्य शुभ कर्मों के फल का भी मैं अधिकारी हो जाऊँगा। देवी पार्वती ने व्याकुलतापूर्वक कहा, आपने सर्वसमर्थ पति से वंचित करने वाले कर्म के फल से मैं कोई लाभ नहीं देखती। फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में भी मेरा कौन सा हित होगा। मूल को ना सींचकर वृक्ष की शाखा को सींचने से क्या वृक्ष हरा रह सकता है। विप्रवर, यदि प्राण ही जाने लगे तो वह देह की रक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। देवाधिपो महर्षियों, पति से अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साध्वी स्त्रियों के प्राण तो पति ही हैं। 100 पुत्र एक और अकेला पति एक और, तो भी पति की ही महिमा अधिक रहेगी। आप ही बताएं कि जब पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा। फिर पति से वंचित होने पर पुत्र मिलता हो तो वह वस्तुतः किसी काम का नहीं। पुत्र का एकमात्र मूल पति ही है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न होता है। जब मूलधन ही चला जाएगा तब विश्व में कोई भी व्यापार संभव नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ कि पुत्र के लोभ से पति का त्याग कोई ग्रहिता नारी ही कर सकती हो तो करे, मैं नहीं कर सकती। पार्वती इस प्रकार व्याकुल हुई बैठी थी। वह पुरोहित की व्रत समाप्ति की दक्षिणा स्वरूप अपना पति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुई। इससे समस्त समाज में सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित जन किंकृत मूड बैठे थे। किसी की भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उपस्थित समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए।
समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्नादि से निर्मित दिव्य रक्ष उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घन नील वर्ण के पार्षदों से घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद रत्नालंकारों से सुसज्जित एवं दिव्य पुष्पहारों से समन्वित थे। देवताओं, ऋषि मुनियों और शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं, जो कि रथ से उत्तर उसी स्थान पर समागत हो रहे थे। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म स्थित थे। इनको समागत देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें अर्घ्यादि देकर एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया और फिर सभी ने उनके अभय एवं पाप ताप नष्ट करने वाले पदारविंदों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए ही आना पड़ा है। गिरिजा नंदिनी पार्वती का यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा ये तो सभी व्रतों और तपश्चर्याओं का फल प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ हैं। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है, तो यह स्वयं मोह में क्यों पड़ती? इसलिए इनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और व्रत आदि की समस्त विधियों के ज्ञाता, वेदांगों के प्रकांड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञान पूर्ण पारंगत तथा परम हरिभक्त और सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही कि व्रत अनुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी न समझकर सब कुछ परब्रह्मा परमात्मा का ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित भी साक्षात परब्रह्मा रूप ही है, ऐसा मानता हुआ ही किसी वस्तु के प्रति मोह न रहे। इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रत अनुष्ठान करने वाली साध्वी से उसकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिजा नंदिनी को संबोधित किया, हे शिवे, शिवप्रिये, तुम्हें अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्यक व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है। इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसे शिव हैं वैसे गौ भी हैं, इसीलिए पुरोहित को अपने पति के मूल्य में गौ देकर अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पार्षदगण भी अदृश्य हो गए। भगवान के मुखारविंद से सुने हुए इन वचनों ने सभी समस्या और समस्त विवाद सुलझा दिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गया। शैल नंदिनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने को तत्पर हो गई। पुरोहित ने हवन की पूर्णाहुति करा के दक्षिणा मांगी तो शिवा ने अपने प्राणधन शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जनसमूह की हर्ष ध्वनि के मध्य महर्षि सनत कुमार ने स्वसित कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। पार्वती के अनुपम धैर्य की जांच। समस्त कार्य पूर्ण हो चुका। देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रवर, मेरे पति में और गौ में समानता है, फिर भी मैं आपको 1 लाख अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दुधारू गौएं दूंगी, जो कि साक्षात कामधेनु के समान है। इनके बदले में आप मेरे प्राणनाथ को मुझे लौटा दीजिए। सनत कुमार बोले, देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1 लाख गौओं का क्या करूँगा? उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे समक्ष आ खड़ी होगी और उस स्थिति में मैं अपने नित्य नैमित्तिक कर्म भी ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहूँगा। इसलिए मैं अपना भला इसी में समझता हूँ कि इन अहि भूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हुआ इन्हें आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूँ। उस समय इनके अद्भुत रूप को देखकर बालक बालिकाएं प्रसन्न होकर ताली बजाएंगे और अट्टहास पूर्वक हो करते चलेंगे। यह कहकर महर्षि ने उमानाथ से कहा, आशुतोष, अब आप मेरे अधिकार में हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठिए। यह सुनकर भगवान शंकर सनत कुमार के पास जाकर शांत बैठ गए।
अब तो देवी शैलपुत्री को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें ये आशंका न थी कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतना हट पर उतर आएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। और फिर यह भी दुर्भाग्य की ही बात है कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन ही मिला और ना व्रत का फल ही। तब क्या किया जाए? परंतु समस्या का समाधान था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा इससे तो प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जब कोई उपाय दिखाई ना दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है। किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है, तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूँगी, ऐसा निश्चय कर गिरिजा प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा विष्णु को देर न लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं है, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना है।